नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं हूं उद्देश AKUD और प्रेजेंट करता हूं आपको मेरे न्यू यूट्यूब चैनल लेट्स गेट स्पिरिचुअली अवेकन विद यूडी। आज मैं कोई एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं जो बहुत कंट्रोवर्शियल है, जिसमें बहुत सारा विवादास्पद लोगों की राय है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। डज गॉड रियली एग्जिस्ट ऑन दिस वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड? तो मेरा चाहूँगा कि क्या मेरे को क्या लगता है, व्हाट इज़ माय पर्सनल ओपिनियन अबाउट दिस। तो मेरा टाइम वेस्ट करें, शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो मैं सोचता हूँ मेरे हिसाब से भगवान एग्जिस्ट करते हैं। और अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो एथिस्ट लोग होते हैं वो साइंस का बहाना लेके साइंस का मतलब बेसिकली, देखिए मैं सबकी उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, सबके ओपिनियन की, कि किसी सबका अपना अपना होता है कि कोई मानता है भगवान में, कोई नहीं मानता। मैं बिलीव करता हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि अगर कोई एथिस्ट नहीं मानता भगवान में। लेकिन मैं साइंस का इस्तेमाल करके आज आपको साइंस का ये बताऊँगा कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। और साइंस की फिज़िक्स के प्रिंसिपल से ही आपको अवतरित करा के मैं आपको प्रूव कर दूँगा कि येस, गॉड रियली एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। देखिए, सबसे पहले एक फिज़िक्स का लॉ है कि लॉ ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट, कि हर चीज़ का एक कॉज होता है और उस कॉज का एक इफ़ेक्ट हम पे पड़ता है। तो जैसे कि यूनिवर्स है, तो वो यूनिवर्स के ओरिजिन के ऊपर फिज़िक्स ये कहती है कि जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है और वो कॉज, उसके पीछे का कॉज है सिंगुलैरिटी। और सिंगुलैरिटी को हम साधारण भाषा में सिंपल वे में बोलूँ, नथिंगनेस। तो आप खुद सोचिए, न कोई नथिंगनेस से कोई वर्ल्ड का निर्माण या यूनिवर्स का निर्माण कैसे हो सकता है? ये तो कोई किसी मिस्टिकल पावर, सुपरनेचुरल पावर ने ही किया होगा कि जो वो एग्जिस्ट कर पा रहा है, जो हमारा यूनिवर्स है वो एग्जिस्ट कर पा रहा है। और अगर आप यूनिवर्स को देखेंगे कि इतनी प्रिसाइज पिन पॉइंट एक्यूरेशन से कैसे कोई चीज़ बनाई जा सकती है। जैसे आप सोचते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लूँ साइंस का ही भी वो कर लेके स्टीव जॉब्स जी ने एक रेवोल्यूशन लाए वो फ़ोन बनाने में, स्मार्टफोन बनाने में। आज जो हम स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, देखिए एक तो होता है उनका एप्पल उन्होंने स्थापित किया, लेकिन एप्पल को स्थापित करने से पहले जो एवोल्यूशन वो लाए, कम से कम उनके मेरे जितना मैंने सुना है, मेरे को जितना पता है कि उनके पास सबसे ज़्यादा पेटिशंस है। उन्होंने इतनी सारी डिस्कवरीज की हैं पूरे दुनिया के लिए, तो उसका लोग फ़ायदा उठा रहे हैं ना। अब ये तो है नहीं कि उन्होंने कंप्यूटर, जो उन्होंने फ़ोन बनाए थे, उन्होंने फ़ोन के अंदर जाके बना दिए थे, कि वो उन्होंने बाहर से बनाए थे ना। तो ये दुनिया भी किसी ने बाहर से ही बनाई होगी। ऐसा तो है नहीं कि ये दुनिया अपने आप आ गई होगी अस्तित्व में और अब तक चल रहा है। भाई अब तक तो आराम से चल रही है, दुनिया कट रही है, ऐसी कट जाएगी। ऐसा तो हो नहीं सकता ना गाइस। ऐसे ये तो बहुत बेकार सा लॉजिक हो गया। ये ऐसी सोच रखना कि ये तो अपने आप दुनिया आ गई। तो लॉ एंड कॉज एंड इफेक्ट का ये बोलता है कि अकॉर्डिंग टू दी लॉ, सिंगुलैरिटी से हमारे यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ है। और सिंगुलैरिटी नथिंगनेस होती है, पर नथिंगनेस है तो भाई उससे एक वर्ल्ड का निर्माण कैसे हो सकता है? तो एक तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया। एक आपने सुना होगा जैसे H2O है, बहुत सिंपल मॉलिक्यूल है। नेचुरली H2O, जैसा आप सब जानते होंगे, धरती पे H2O जो पानी था वो धरती का मॉलिक्यूल नहीं है। अब मैं बहुत सारे टाइम पहले जा रहा हूँ, जब धरती का ओरिजिन हुआ था, जब हमारी धरती आग का गोला थी, फायर बॉल थी, तो उस टाइम पे जो कॉमेट्स गिरते थे, उनसे जो ड्रॉपलेट्स निकलते थे वो क्रिस्टलाइज होके पानी के क्रिस्टलाइन होके या अपना शेप चेंज करके वो पानी के फॉर्म में धरती पे रहने लगे। और जैसा आप जानते हैं H2O जो होता है, वो पानी का मॉलिक्यूल जो होता है, वो दो चीज़ों से बनता है, H हाइड्रोजन और O2 मॉलिक्यूल से। लेकिन अगर आप उसे, वो नेचुरली H2O मॉलिक्यूल और O2 से बनता है, लेकिन अगर आप उसे साइंटिफिक वे में, अगर आप उसे लेबोरेटरी में H+O2 करके बनाओगे तो H2O कभी नहीं बनेगा दोस्तों। तो इस बात से आप ये समझ सकते हैं कि नेचुरली जो चीज़ें होती हैं वो ज़रूरी नहीं हर वक्त वो साइंटिफिकली भी वैसी होंगी। अब ये देख लीजिए, H2O है। अब साइंस ये नहीं दिखा सकता कि H+O2 करके पानी बना दे, क्योंकि इस पे ऊपर काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं और हर एक्सपेरिमेंट फेल हुआ है कि हमने H2O से H2O को मिला के, H और O2 को मिला के हमने H2O वाटर मॉलिक्यूल बना दिया। और देखिए यार दोस्तों, मेरा ये कहना है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं।
तो आप सोच रहे होंगे भगवान कैसे एग्जिस्ट करते हैं और भगवान एग्जिस्ट करते हैं तो कितने फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। देखिए मैं आपको ये बताता हूँ, ना भगवान का कोई शेप है ना भगवान कोई आकार है, वो निराकार है। और मतलब आप ये समझ लीजिए वो निराकार भी है और उसका आकार भी है। मतलब मैं सबके प्रिंसिपल्स को बुला के चलता हूँ। और ईश्वर देखिए यार, सबसे पहली बात ये होती है कि आप सोच रहे होंगे कि यार भगवान अगर एग्जिस्ट करता है, देखिए जैसे एक चीज़ को पाने के लिए बहुत सारे डिफरेंट तरीके होते हैं, तो वो रिलीजन्स में भी उन्होंने वही कर रखा है। हिंदुइज्म रिलीजन फॉलो करके ही नहीं भगवान मुक्ति प्राप्त होगी, आपको मुस्लिम रिलीजन फॉलो करके भी हो सकती है, इस्लामिक रिलीजन फॉलो करके भी हो सकती है, आपको क्रिश्चियनिटी से भी हो सकती है। तो तरीके अलग अलग हैं पर रास्ते अलग अलग हैं, पर मंजिल सिर्फ भगवान है। और भगवान एक है, अजय अमर है। भगवान एक है, अजय अमर है ना। वो उसका कोई आकार है, वो आकारहीन है, आकार के साथ भी है और आकार विहीन भी है, निराकार भी है और आकार भी है। वो शाश्वत है, वो ना बदलता है ना वो बदलेगा। और उस भगवान का अंश हमारे अंदर आया हुआ है। जैसे एक लॉ था, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, दैट की एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड। और आप ये समझ लिए ये लॉ अभी कुछ टाइम पहले, मतलब 100 साल पहले लगभग ये लॉ डिस्कवर हुआ होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन लॉर्ड कृष्णा जी ने इस लॉ को 5000 साल पहले ही बोल दिया था कि उन्होंने एक उनके वर्ष है, एक भगवद गीता के श्लोक का एक कर्ण में अगर आप देखेंगे कि आत्मा को ना बनाया जा सकता है, ना आत्मा को आत्मा ना बन सकती है, ना वो आत्मा ख़त्म हो सकती है, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, डिस्ट्रॉयड। वो बस ट्रांसफ़र होता है, उसका सोल जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सोल कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो सोल से उनका मतलब एनर्जी था। तो उन्होंने एनर्जी को कैसे इतने टाइम पहले बता दिया, जो साइंस अब बता रहा है हमें, मतलब 100 साल अभी तक, मतलब 1919 आप समझ लीजिए, 1850 से लेके 2020 तक जो एडवांसेस हुए हैं वो इसी टाइम पे बीच में हुए हैं। उससे पहले साइंस इतनी डेवलप नहीं थी, हमारी दुनिया की साइंस इतनी डेवलप नहीं थी। तो ये तो लॉर्ड कृष्णा जी ने 5000 साल पहले बोल दिया। तो ये उन्होंने कैसे बोल दिया? क्योंकि वो इस सृष्टि के रचयिता हैं, उन्हें हर चीज़ प्राप्त है। और देखो यार, सबसे पहली बात ये, ज्ञान से ही ज्ञान को यूज़ करके जो इंसान ने उसको विज्ञान बना लिया। देखिए विज्ञान कुछ नहीं, असल में बेसिकली जो ज्ञान होता है, ज्ञान को अपने हिसाब से अपने लिए इस्तेमाल करके उसका अच्छा यूज़ करके हमने उसे विज्ञान में कन्वर्ट कर लिया है। The knowledge that can be used for the benefit of the humanity is known as science. That is what science is. ज्ञान का इस्तेमाल करके हमने अपने अच्छे अस्तित्व को बढ़ाने के लिए उसको विज्ञान बना लिया है। तो ज्ञान हमें भगवान से ही मिला है। तो ये वाली डिबेट आज आई थिंक मेरी इस वीडियो से ख़त्म हो जानी चाहिए कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। यस, गॉड एग्जिस्ट। और ये जो साइंस है, ये सब चीज़ें हैं, ये हमारी भगवान पहले नहीं थी। भगवान जब थे, भगवान अजय अमर है। और भगवान की दया से ही हमें ये सब चीज़ें, नॉलेज ही हमें, पावर ही हमें, ये सब एजुकेशन, ये हमें सब नॉलेज का यूज़ करके विज्ञान की शक्ति मिली है। दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ, जिससे ये वीडियो और ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और चैनल को इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सके शेयर कीजिए। अभी ये पार्ट 1 था इस वीडियो का, मैं इसका पार्ट 2 और लाऊंगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे साइंस वर्सेस गॉड, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि साइंस के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, गॉड जो सुपर नेचुरल बीइंग के खिलाफ जाते हैं, सुपर नेचुरल फोर्स के खिलाफ जाते हैं, और कैसे सुपर नेचुरल फोर्सेस या गॉड एग्जिस्ट करते हैं इन साइंस के प्रिंसिपल्स को डिस्करेज करके। तो इसके ऊपर मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। जय हिंद, वंदे मातरम।